ठीक है, पहले आप मॉइस्चराइज़र अप्लाई करोगे, पर डिपेंड ऑन स्किन कि आपका कितना ड्राई फेस है। अब इनका बहुत ज़्यादा ड्राई है तो पूरे फेस पे अच्छे से एप्लीकेशन करोगे, क्योंकि आपका सीटीएम अच्छा होता है ना तो मेकअप भी अच्छे से निकल के आता है। मॉइस्चराइजिंग वगैरह अच्छे से अप्लाई होती है ना तो बेस भी आपका अच्छे से निकल के आता है मेकअप के बाद ना। लेंगे सीरम, विंटर है इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा लगा रही हूँ। अगर गर्मी है तो स्किप भी कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है लगाना ही है। ठीक है, ऊपर देखो आँख खोल के। कुछ लोगों को फेस पे साइन चाहिए होती है ना, तो ये आपके मॉइस्चराइजर के बाद ही आएगा। अब ये रेड है यहाँ से, तो हम इन्हें ग्रीन लगाएंगे, ऑरेंज नहीं लगाएंगे, क्योंकि रेड स्किन पे हम ऑरेंज नहीं देते, ग्रीन देते हैं, ताकि वो जो आपका रेडनेस है ना वो कम हो जाए। ये करेक्टर है इनके फेस पे, और किसी करेक्शन की ज़रूरत नहीं है। पूरा फेस इवन है, बस हमें रेडनेस कम करनी है जहाँ जहाँ, जैसे ये अपर लिप पे थोड़ा रेड है, बस उसके अलावा हमें कोई करेक्शन की ज़रूरत नहीं है इनके फेस पे। अब ये क्या है ना, देखो स्किन टाइप के अकॉर्डिंग कलर दिए गए हैं, लेकिन अगर उसके बाद भी नहीं समझ आए तो ऐसे हल्का सा लेना है, और जो भी आपको लग रहा है कि इस स्किन पे चला जाएगा, और यहाँ पे लगा के थोड़ा मैच करके देखना है कि इसमें ब्लेंड होके इसी में मैच हो रहा है कि नहीं। अब देखो ये इसी में हो गया ना, तो ये मैच कर रहा है। अगर और लाइट चाहिए तो थोड़ा सा लाइट शेड में जाओगे, नहीं ये परफेक्ट है, तो हम ये वाला टोन लगाएंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं लेना, बहुत हल्का हल्का, जैसे मैं फिंगर से लगा रही हूँ, बस इतना ही। तुम्हारे लिए इजी हो बेस बनाना सिर्फ 2 फाउंडेशन से ही स्टार्टिंग में, इसलिए मैंने इसमें एक लाइट और एक डार्क मिक्स कर दिया, तो ये इनकी स्किन टोन का आ गया आराम से। ये देखो, लगाते जाओगे, ब्लेंड करते जाओगे। थिक फाउंडेशन है इसलिए साथ साथ ब्लेंड करोगे। थिक फाउंडेशन की थोड़ी कवरेज अच्छी आती है। अगर लिप्स पे भी लगता है तो लगने दो, क्योंकि जो हमारी लिपस्टिक है ना वो लॉन्ग लास्टिंग हो जाती है। जो भी हम बेस लगा रहे होते हैं ना वो लिप्स पे लग ही जाता है ऑटोमेटिकली, तो लगने दो, कोई दिक्कत नहीं है। आईलेड पे भी लगा दो ऊपर की, जहाँ पे हमें आई मेकअप करना है, और फिंगर से हल्का हल्का ब्लेंड करते जाओ, हल्के हाथ से लगाते जाओ, ब्लेंड करते जाओ। बाद में ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करेंगे। करोगे हल्के हाथ से, बहुत ज़्यादा टाइट टाइट नहीं मारना है, ऐसे बिल्कुल हल्के हाथ से ऐसे। अगर ब्लशर लिक्विड नहीं है तो लिप पैलेट पूरी होती है, उससे भी कर सकते हो। ठीक है, ये वाला पार्ट है ब्लशर का, बताया था ना मैंने। थोड़ा सा यहाँ भी लगेगा। ठीक है, स्माइल करो। अब ब्लशर में भी क्या है देखो, मैं बताती हूँ। ये तो कश्मीरी ब्लश है कि हम आगे तक लिए हैं। ठीक है, इनका फेस ऐसे टू मच कोई ऐसा वो नहीं है कि कहीं पर फैटी फैटी हो। ठीक है, जिनके चिक्स हैवी हैवी होते हैं, फेस फैटी होता है, उनको पतला दिखाना है, तो ब्लशर यहाँ से लगाओगे हड्डी के पीछे पीछे। ठीक है, और चिक्स को मोटा दिखाना है तो ये आगे लेके आ जाओगी,
लेकिन अभी जो इन है वो ऐसे ही है कि यहाँ तक आए ब्लशर ना, अभी ऐसे ही ब्लशर चलते हैं। पर तुम्हें पता होना चाहिए कि हाँ किस तरह से लगाओगी कि फेस कट आ जाए मेकअप करते टाइम। जब हड्डी पे लगाओगी ना सिर्फ इधर इधर पार्ट में, तो वो अपने आप ही एक कट आ जाता है। ये वाला कौन सा कंसीलर है? ये हाइलाइटिंग वाला कंसीलर है, ठीक है। जो पहले एक कंसीलर बताया था मैंने वो अपने डार्क सर्कल पिगमेंटेशन कवर करने के लिए था, ठीक है। ये हाइलाइटिंग के लिए कि आपके कौन कौन से फेस को हाईलाइट करना है ना। आप अपने फेस के कौन से हिस्सों को हाईलाइट करना चाहते हो उस पे लगाओगे। ऊपर देखो, देखो कितने आसानी से ब्लेंड हो गया ना। आइज क्लोज। ऊपर देखो आँख खोल के एक बार। तो कंटोरिंग इस वाले पार्ट में होती है। ये हमारी हड्डी है ना, हड्डी से लेके यहाँ तक आओगे, आइज के यहाँ तक। और अगर लाइन समझ नहीं आती तो लिप्स की ये वाली लाइन दिख रहा है, तो इस पे ऐसे कंटोरिंग करोगे। ये अपने आप ही एक कट निकल जाएगा। देखो फ़र्क तुम्हें समझ आएगा सामने से देखोगे तो। इधर देखो और इधर देखो, आ रहा है समझ? कट देने के लिए जो तुम्हें मैं बोलती थी, ऐसे ही यहाँ से। और सेम चीज़ यहाँ से, इनके इसको कट देना है तो ये जो लाइन पे भी लगाओ, ठीक है ये। और अगर इनका चिन यहाँ पे हैवी है तो भी यहाँ पे कंटोरिंग करोगे। इनका तो नहीं है बट मैं वैसे बता रही हूँ, जैसे मेरा बहुत हैवी है तो मुझे कंटोरिंग करनी पड़ेगी। लेकिन इनका फोर हेड बहुत बड़ा है, ठीक है, तो फोर हेड पे कंटोरिंग करोगे। क्यों करोगे? ताकि फोर हेड छोटा दिखे। जब हम इस वाले पार्ट को थोड़ा ब्राउन शेड डाल देंगे तो बालों के साथ मैच करके फोरहेड छोटा दिखेगा। मैं फिंगर से कर रही हूँ, आप ब्रश से भी ले सकते हो। दोनों साइड से ऐसे लेके आओगे, आगे जॉइंट कर दोगे। और जब इसको ब्लेंड करने की बारी आएगी तो बिल्कुल छोटा ब्रश लोगे कोई भी और उसको नीचे की साइड ब्लेंड करोगे। तो ये आपके नोज़ की ब्लेंडिंग हो जाएगी। क्योंकि इनकी नोज़ यहाँ से बिल्कुल बैठी हुई है ना, तो उसको थोड़ा साफ दिखाने के लिए हम उसको ब्लेंड करेंगे। बहुत ज़्यादा लाइंस भी नहीं दिखनी चाहिए। बस इतनी बहुत है। इसको फिर बाद में ब्लेंड कर देंगे और बीच में हम दे देंगे हाइलाइटर। लूज पाउडर लगाने से पहले ना ब्लेंड कर लो, क्योंकि कहीं कहीं देखो लाइंस दिख रही हैं, ऐसे ये लाइंस आ जाएंगी। आँख खोलो, ऊपर देखो, ऊपर दिखाओ, बोलो क्लाइंट को, और वहाँ भी ब्लेंड करो लूज पाउडर लगाने से पहले, ठीक है, क्योंकि लाइंस आ जाती हैं। फिर आप लूज पाउडर लोगे इस तरह से, उसको टैप टैप करके झाड़ोगे, एक्सेस प्रोडक्ट निकाल दोगे और क्लाइंट को बोलोगे ऊपर देखो, और फिर उसको टैप टैप करके मेकअप को लॉक कर दोगे। अब इससे क्या है, हमारा जो मेकअप है ना वो लॉक हो गया। अभी उससे पहले ये हाथ में आ रहा था फाउंडेशन, अब हम इसको टच करेंगे
तो ये हाथ में नहीं आएगा, क्योंकि पाउडर क्या है, लॉकिंग करने का काम करता है आपका। हाइलाइटर आपका इस वाले पार्ट पे आएगा, ये जो हड्डी होती है, और उसको ब्लेंड करके ऊपर लेके जाओगे। यहाँ भी लगाओगे, ठीक है। जब हाइलाइटर लगाओगे तो ये फेस पे चमक का काम करता है। अगर मुझे लगेगा बाद में ब्लशर या कुछ कम है तो मैं बाद में ऐड ऑन कर दूंगी, ठीक है। और यहाँ से उठाओगे, ठीक है, यहाँ से आप आउटर कॉर्नर से लोगे। सिर्फ ये ट्रांजिशन कलर है, ठीक है। शुरू में सिर्फ ब्लेंडिंग करनी है, कल बताया होगा ना अरविंद ने। बस एक कलर दे रही हूँ ये आईज में, और जितने भी ब्राउन कलर हैं वो ट्रांजिशन कलर लगाने के लिए, लाइक है, पूरे आईज पे लगाने के लिए काम आते हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं ट्रांजिशन कलर। इसमें मोस्टली आपके ब्राउन के शेड में जाएंगे, लाइट डार्क, वो आपको देखना पड़ेगा कि आपका कैसे ड्रेस कोड है, क्या देना है, कौन सा कलर देना है, उसके हिसाब से। अभी मैं न्यूड दे रही हूँ तो मैं पूरा ही ट्रांजिशन ले रही हूँ, ठीक है। इतना प्रोडक्ट है उसको एक्सेस को झाड़ दो, नहीं तो एकदम से लगाओगे नीचे गिरने लगेगा, क्योंकि हम मेकअप कर चुके हैं। और नहीं झाड़े तो हल्का सा टैप कर लो हाथ में, आउटर कॉर्नर पे लोगे और ब्लेंडिंग करते हुए हल्के हाथ से बिल्कुल इनर पे आओगे, क्योंकि बेस हम दे चुके हैं। अब ये थोड़ा सा डार्क ले रहे हैं, पहले लाइट से किया, अब थोड़ा सा डार्क में जाएंगे। पिगमेंट कलर लोगे, फिंगर से भी अप्लाई कर सकते हो और ब्रश से भी अप्लाई कर सकते हो, आपके ऊपर है। जस्ट उसको, इसको बोलते हैं मेटेलिक शेड। जो मैं बता रही थी ना, पिगमेंट जो पहले लगाया था वो मैट में था, ठीक है। वो बेस के लिए लगाया हमने ऊपर ट्रांजिशन कलर। अब हम आई बॉल पे लगा रहे हैं अपना एक मेटेलिक शेड देने के लिए अच्छा सा साइन। ये देखो, ये बड़ी इजीली हो जाती है ये वाली आइस, कुछ भी नहीं है इनमें। जब नीचे की साइड लगाओगे तो क्लाइंट को बोलोगे छत की तरफ देखो। इस टाइप का एक छोटा ब्रश लेना है, इसको ब्लेंड करते करते आगे आना है, ये ऐसे। काजल लगाती हूँ, क्लोज कराओगे क्लाइंट की आईज और ऐसे प्रेस करोगे, ठीक है। फिर मस्कारा अप्लाई करोगे। ये मस्कारा ऊपर की साइड होना चाहिए आपका, ठीक है, लगाते टाइम। जब इस तरह से लगाओगे तो जो नीचे की पलके हैं ना, उसमें भी साथ साथ लगता जाएगा। और मस्कारा अच्छी क्वालिटी का ही लेना। देख रहे हो कैसे अच्छे से दोनों में फ़र्क देखो, दिख रहे हैं।
मार्स का भी ले सकती हो, ये मार्स का ही है, अच्छा है, लॉन्ग लास्टिंग मस्कारा है। को ना क्लाइंट को बोलोगे ऊपर देखो और बिल्कुल हल्के हाथ से कि आपके नीचे भी ना लगे और पलकों पे भी लग जाए। देखो दोनों में फ़र्क देखो, है ना। ऊपर देखो, अब लगा देंगे बिंदी। अब लगाते हैं आई लैसेस। दिखाना है इसकी कैसी आ रही है आई लैस। हाँ बस बस ऊपर कर, चीन चीन चीन, अप 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 अप। मुझे देख सामने।